नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ईएमआई भरने वाले को आरबीआई ने बड़ी राहत दी है। 1 तारीख से लागू दोस्तों नया नियम हुआ है। न्यू गाइडलाइंस क्या है, इसको ईएमआई जो भर रहे हैं उनको हम बताएंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखिए दोस्तों, आप लोग पूरा समझ में आएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में ऋण खातों पर दंडात्मक शुल्क और ब्याज से संबंधित नए निर्देश जारी किए हैं। ये नियम 1 सितंबर 2024 से लागू हो गए हैं। इस कदम से ऋण लेने वाले ग्राहकों को काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आरबीआई का उद्देश्य, इस नए नियम का मुख्य उद्देश्य बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी को अनुचित दंडात्मक शुल्क लगाने से रोकना है। आरबीआई का मानना है कि कुछ संस्थान अपना राजस्व बढ़ाने के लिए ऋण चूक पर अत्यधिक शुल्क लगा रहे हैं। यह नया नियम न केवल ग्राहकों के हित की रक्षा करेगा बल्कि वित्तीय क्षेत्र में पारदर्शिता भी लाएगा। उचित डिफॉल्ट शुल्क का सिद्धांत, नए निर्देशों के अनुसार वित्तीय संस्थान आप केवल उचित डिफॉल्ट शुल्क ही लगा सकेंगे। यह नियम पिछले 18 अगस्त को जारी किए गए मापदंडों में संशोधन का परिणाम है। संस्थानों को इन नए नियम को लागू करने के लिए अप्रैल 2024 तक का समय दिया गया था। दंडात्मक शुल्क की सीमाएं, आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि दंडात्मक शुल्क केवल भुगतान न की गई राशि पर ही लगाया जा सकता है। यह शुल्क तर्कसंगत होना चाहिए और पूरे ऋण राशि पर नहीं लगाया जा सकता। यह नियम ऋण पुनः भुगतान में चूक के मामलों में भी लागू होगा। जानबूझकर डिफॉल्ट करने वालों पर कार्रवाई, हालांकि जो लोग जानबूझकर ऋण का भुगतान नहीं करते हैं उनके लिए यह नया नियम कोई राहत नहीं लाएगा। भारतीय बैंक संघ और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा लिमिटेड ऐसे लोगों की पहचान करने और उन्हें जल्द ही डिफॉल्टर घोषित करने के लिए एक प्रणाली विकसित कर रही है। बड़े ऋण में डिफॉल्ट की स्थिति, यानी एसएल में आंकड़ों के अनुसार भारत में 10 से 100 करोड़ रुपए के बीच ऋणों में डिफॉल्ट की दर सबसे अधिक है। यह तथ्य बड़े उधारकर्ताओं की ओर से ऋण चुकाने में लापरवाही की ओर इशारा करता है। आरबीआई के नए नियम इस समस्या को संबोधित करने का प्रयास करता है। ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव, इन नए नियमों में प्रकाश में ऋण लेने वाले ग्राहकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव है। समय पर ईएमआई भरने का भुगतान कैसे करें। यदि किसी महीने में भुगतान समस्या हो तो तुरंत बैंक से संपर्क करें। अपने ऋण संबंधित के नियम और शर्तों को अच्छी तरह से समझें। अनावश्यक रूप से अधिक ऋण न लें। नए नियम का प्रभाव और महत्व, आरबीआई की यह नई पहल ऋण लेने वाले ग्राहकों के लिए काफ़ी बड़ी राहत है। यह नियम न केवल उचित दंडात्मक शुल्क को रोकेगा बल्कि वित्तीय क्षेत्र में पारदर्शिता और निरपेक्षता भी लाएगा। इससे ग्राहकों का वित्तीय स्थानों पर विश्वास बढ़ेगा और वे अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। आरबीआई के नए निर्देश भारत के वित्तीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार है। ये नियम न केवल ग्राहकों की रक्षा करेगा बल्कि वित्तीय संस्थानों को भी अधिक जिम्मेदार और पारदर्शी बनाने के लिए प्रोत्साहन करेगा। यह कदम अंततः देश की अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होगा क्योंकि यह व्यवस्था और विश्वसनीय वित्तीय परिस्थिति तंत्र का निर्माण करेगा। हालांकि अभी भी महत्वपूर्ण है कि ग्राहक अपने दायित्वों को समझे और समय पर ऋण का भुगतान करे। आरबीआई के नए नियम और ग्राहकों की जिम्मेदारी वित्तीय आदतें मिलकर एक मजबूत और न्यायसंगत वित्तीय प्रणाली का निर्माण करेंगी जो भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ये दोस्तों कुछ जानकारियां जो आप लोगों को ईएमआई भरने वाले को आरबीआई ने जो राहत दी है और जो नई गाइडलाइंस जारी की है इसके ऊपर है। तो आप लोगों को नई गाइडलाइंस जरूर एक बार देखना चाहिए। फिलहाल दोस्तों ऐसा कोई नया नोटिफिकेशन इसके ऊपर और आता है तो उस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल वीडियो यहीं तक है दोस्तों। कुछ भी नया नियम आएगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, इसलिए नोटिफिकेशन बेल दोस्तों चैनल को ऑन रखें। और दोस्तों अभी मेरे पास इस समय कंप्यूटर नहीं होने की वजह से फिर भी मैं वर्किंग कर रहा हूँ, तो बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल दोस्तों जैसा भी आप लोग कमेंट करके बताएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।